क्या आप लोगों को पता है 1948 में नेहरू किसकी इनकम टैक्स केस में पर्सनली इंटरवीन कर रहे थे? एच.एस. शूरवर्दी की। जी हाँ, बंगाल का फॉर्मर प्रीमियर और वही शूरवर्दी जिसका नाम 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे, कैलकाटा किलिंग्स और भयंकर कम्युनल वायलेंस के साथ जोड़ा जाता है। 12 दिसंबर 1948 द सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में इससे जुड़े दो दिलचस्प किस्से मिलते हैं। नेहरू ने एक ही दिन दो इंपॉर्टेंट लेटर्स लिखे। पहला लेटर गया वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बीसी रॉय को, दूसरा लेटर गया फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई को। बीसी रॉय को अपने लिखे लेटर में नेहरू ने शूरवर्दी के इनकम टैक्स असेसमेंट के बारे में पूछा। नेहरू ने कहा कि शूरवर्दी ने उन्हें अपनी टैक्स केस की जो कहानी बताई वो काफी सीरियस और डिस्टर्बिंग लगी, इसलिए वो इस मैटर की इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। नेहरू का पॉइंट ये था कि चाहे शूरवर्दी के पास कंडक्ट पर कितनी भी आपत्ति क्यों ना हो, सरकार को उनके साथ हाई हैंडेड तरीके से डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके दूर तक जाने वाले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब जॉन मथाई को लिखे दूसरे और ज्यादा डिटेल लेटर में नेहरू पूरा केस खोल कर रख देते हैं। नेहरू कहते हैं कि शूरवर्दी पर 1945-46 और 1946-47 के लिए लगभग 50 लाख रुपए का इनकम टैक्स असेसमेंट थोपा गया था। शूरवर्दी ने रिटर्न फाइल नहीं किया था, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से असेसमेंट किया। नेहरू ये भी मानते हैं कि डिपार्टमेंट को असेसमेंट करने का हक था, लेकिन 50 लाख की फिगर उन्हें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी और इसी वजह से उन्होंने कहा कि पूरे मैटर की फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। नेहरू के लेटर के मुताबिक शूरवर्दी ने उनसे कहा था कि जब उससे रिटर्न फाइल करने को कहा गया तब वो बंगाल के प्रीमियर के रूप में इतने क्राइसिस में घिरा हुआ था कि इस मैटर पर ध्यान ही नहीं दे पाया। उसका ये भी आरोप था कि ये असेसमेंट उसकी रियल इनकम से ज्यादा हैरेसमेंट और विंडिक्टिवनेस का केस लग रहा है। फिर नेहरू ने मथाई को लिखा कि अगर शूरवर्दी की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो इस मैटर को लाइटली नहीं लिया जा सकता। लेकिन नेहरू की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ टैक्स डिस्प्यूट नहीं थी। उन्होंने खुद लिखा कि इस मैटर के इंडिया, पाकिस्तान और कम्युनल पॉलिटिक्स पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पाकिस्तान के अखबार इस केस को इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे इंडिया में मुस्लिम्स के साथ अन्याय हो रहा हो। नेहरू को यह भी कंसर्न था कि अगर इंडिया में ऐसा इंप्रेशन गया तो पाकिस्तान में रह रहे नॉन मुस्लिम्स के साथ भी रिटेलिएटरी तरीके से एक्शन जस्टिफाई किया जा सकता है। मतलब दोस्तों, नेहरू को पता था कि शूरवर्दी का इतिहास बंगाल में कितना खराब रहा है। उन्होंने खुद उसका रिकॉर्ड थरली बैड बताया, लेकिन फिर भी एक पीएम यानी नेहरू उनके टैक्स केस में पर्सनली इंटरवीन करके अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट बाद में शूरवर्दी इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चला गया, अपने इंटरेस्ट डिस्पोज किए और वहीं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बना। सवाल है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू को एक ऐसे पॉलिटिशियन के टैक्स डिस्प्यूट में इतनी पर्सनल दिलचस्पी क्यों लेनी पड़ी, जो डायरेक्ट एक्शन डे जैसे चैप्टर से जुड़ा था और जो बाद में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना? क्या यही वजह है कि आज कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम बंगाल में शूरवर्दी के नाम पर बनी एवेन्यू रोड का नाम बदलकर गोपाल पाथा के नाम पर रखने की मांग से इतना दिल मिला रहा है?